यहाँ के लोगों को हम कैसे स्किलिंग करें। हम जानते हैं कि आसाम के बहुत सारे स्किल्स, मेरे ख्याल से 50,000 नंबर्स हैं, वो कल आएंगे आपके सामने। 50,000 युवाओं को जापान लेके जाना चाहता है अपने यहाँ काम करने के लिए, सॉफ्ट स्किलिंग के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्ट है आसाम गवर्नमेंट का जापान के साथ में। 16 से ज्यादा जो देशों के चैम्बर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आसाम की संभावनाओं पर तलाश कर रहे हैं। फूड एंड बेवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में उभर रहा है। फ्रेग्रेंस एक नया सेक्टर है जिसमें आसाम आपको एक नई संभावनाओं के साथ नजर आएगा। इसी तरह से बाम्बू और हॉर्टिकल्चर जो है, वो बाम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स, आप समझिए कि हम कितने लाख करोड़ रुपए की अगरबत्ती के लिए जो लकड़ी होती है वो चाइना से आयात करते थे, अब इंडिया ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब हमारे ही देश के बम्बू का इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये न केवल संभावनाओं को दिखाती हैं बल्कि जमीन पर उनको ट्रांसलेट भी करती हैं विकास की धारा में। और ये आसाम से जो ये कहानी शुरू हो रही है वो गुवाहाटी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाएगी, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर के जाएंगे। फिर मेघालय जाएगी जहाँ पर हम सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट का एक बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। 12.5 लाख टन की कैपेसिटी में। आप सोचिए, यूरिया खाद के दाम में सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, यूरिया खाद के दाम आधे होने जा रहे हैं देश में, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब हमारे देश में गैस है, उसी गैस से हम अमोनिया और उसी गैस से हम यूरिया बनाने जा रहे हैं। तो आज जो आंकड़ा आया है कि हम फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, जो चौहान साहब ने कहा, शिवराज सिंह चौहान साहब ने, कि हम 1.95 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं खाद सब्सिडी देने पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी देने पर, उसमें आपके सोचिए 1 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे। अब वो 1 लाख करोड़ रुपए का आप किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोचिए। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि खाद के दाम आपके आधे होने वाले हैं। इसी तरह से नैनो यूरिया के जरिए कैसे हमने प्रोटेक्शन किया, आप जानते हैं। तो इस तरह की कहानियां आएंगी। अब ये देखिए, एक नीको कंपनी है जो कि एनटीपीसी की 100% ओन सब्सिडरी है। वो क्या कर रही है, वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डिफेंस लैंड जिसका कोई यूज नहीं होता था, उससे 200 मेगावाट का सोलर पावर बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश को भी फायदा, एनटीपीसी में निप्को जो है जिसका मेघालय में हेडक्वार्टर है उसको भी फायदा, और सोलर का जो टारगेट हमने रखे हैं रिन्यूएबल्स में एक देश के तौर पर, हमारे देश को फायदा। तो यहाँ से बहुत सारी जबरदस्त विकास की कहानियां निकलने जा रही है। अनटैप्ड, मैं बता रहा हूँ, लोग यहाँ पर डरते थे जाने से, क्योंकि सड़कें ही नहीं थी। 8 घंटे गाड़ी फंसी रहती थी हमारी आपकी। लेकिन अब आप देखिए, 2 घंटे में आप शिलांग चले जाएंगे, 4 घंटे में आप अरुणाचल के रास्ते में होंगे। आप एक रात लगा करके आप बिल्कुल आप चाइना बॉर्डर पे जा सकते हैं। गैंगटॉक जाने में आपको केवल एक रात का समय लगेगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, मुझे अभी भी याद आता है, अपने साथी से बात कर रहा था, जब अरुणाचल और चाइना में जो सबसे बड़ा पुल बनाया गया, 19 किलोमीटर का पुल, जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, वहां पे 2 घंटे लोग ढोल और बाजे लगा करके नाच रहे थे उस पुल पे।